Good morning, student. Let's start the new topic, that is light. Sunlight is the ultimate source of the energy on the earth. स्टूडेंट, जैसा कि पता है कि हमारी अर्थ पे जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का वो क्या है? अर्थ सनलाइट है. विदाउट सनलाइट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैनॉट सर्वाइव. सनलाइट के बिना ना तो प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं ना ही एनिमल्स, क्योंकि प्लांट्स नहीं होंगे स्टूडेंट. प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं. और उन प्लांट्स को फिर कौन लेता है? एनिमल्स. तो अगर प्लांट्स ही अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो वो खुद ही मुरझा जाएंगे, जिसका सीधा इफेक्ट किस पे पड़ेगा? प्लांट्स दे डाई एंड देन एनिमल ऑल्सो कैनॉट सर्वाइव. सो ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. अब जो ग्रीन प्लांट्स है स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं. हैंस प्लांट्स हैव एक्सीलेंट ग्रोथ इन द एरियाज विद द सनलाइट. इसलिए प्लांट्स जो है, जहाँ पे सनलाइट प्रेजेंट होती है वहाँ पे उनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है. नाउ इन डेंस फॉरेस्ट वेरी लिटिल लाइट रिचेज द फ्लोरेस्ट फॉल थ्रू द कैनोपी ऑफ द ट्रीज. अब बहुत जो घने जंगल होते हैं उसमें क्या होता है स्टूडेंट, कि जो लाइट है, वेरी लिटल लाइट, बहुत कम लाइट जो है वो फॉरेस्ट के फ्लोर तक, ज़मीन तक पहुंच पाती है थ्रू द कैनोपी ऑफ द ट्रीज़ के शामियाने से. सो कैनोपी इज़ द शामियाना. नेक्स्ट, देयर फॉर स्मॉलर हर्ब्स एंड श्रब्स डू नॉट ग्रो वेल देयर. अब क्योंकि वहाँ पे फ्लोर पे लाइट ही नहीं पहुँचेगी तो इसलिए वहाँ पे क्या होता है, जो वहाँ के हर्ब्स है, छोटे छोटे पौधे हैं, श्रब्स हैं, वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते. एंड ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड. और जितने भी एनिमल्स हैं वो सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए. देयरफॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन सनलाइट. इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ के ऊपर वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सनलाइट के ऊपर. So this distribution of animals is closely associated with the occurrence of the vegetation because they depend on the plants for food and shelter. अब स्टूडेंट, एनिमल्स का की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, वो दैट इज़ डायरेक्टली एसोसिएटेड, बहुत ज़्यादा किसके क्लोजली एसोसिएटेड है? वेजिटेशन के. जैसी वेजिटेशन जहाँ पे ग्रो करेगी उसके अकॉर्डिंग एनिमल्स वहाँ पे होंगे. बिकॉज एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, अपने फूड के लिए भी और अपने शेल्टर के लिए भी. नेक्स्ट इज, बट सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म एंड सेंटीपीड्स लिव इन डार्क एंड कूल प्लेसेस. लेकिन कुछ एनिमल जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, सेंटीपीड्स है, ये क्या करते हैं स्टूडेंट? ये डार्क, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, अंधेरे में रहते हैं और ठंडी जगहों में रहते हैं. एनिमल्स लिविंग इन ब्राइट लाइट हैव आइज और ऑर्गन सेंसिटिव टू लाइट. जो एनिमल्स स्टूडेंट ब्राइट लाइट में रहते हैं उनकी आइज़ होती हैं, ठीक है, और ऑर्गन्स होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं. लेकिन वो एनिमल्स जो बरोज में रहते हैं, बिल में रहते हैं या फिर गुफाओं में रहते हैं, उनकी जो आइज़ होती है वो बहुत छोटी होती है या फिर होती ही नहीं है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. टेम्परेचर ऑन द अर्थ इज़ रेगुलेटेड बाय द हीट कमिंग फ्रॉम द सन. हमारे अर्थ में जो स्टूडेंट टेम्परेचर का नियंत्रण होता है वो सन से आने वाली हीट से वजह से होता है. लैंड नियर द इक्वेटर गेट अ लॉट ऑफ द हीट एंड सनलाइट. अब जो जगह इक्वेटर के पास होगी, इक्वेटर पे क्या है? सन की सीधी रेस, डायरेक्ट रेस पड़ती है, उसकी वजह से वहाँ जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और वहाँ पे सनलाइट भी ज़्यादा होती है. सो ये जो रीज़न होता है स्टूडेंट, दैट इज़ एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, सदाबहार वहाँ पे पेड़ पाए जाते हैं. एज वी मूव नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर. लेकिन जैसे ही हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो जो हीट का अमाउंट है स्टूडेंट और लाइट, वो दोनों ही कम होने शुरू हो जाते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ द हीट की डिपेंड कर अमाउंट पे जो है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फॉलोड बाय टेम्परेट फॉरेस्ट एंड द ग्रास लैंड. जैसे जैसे दूर होते जाते हैं वैसे वैसे जो है ये भी फॉरेस्ट वगैरह भी चेंज होते हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, फिर उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट आते हैं, फिर उसके बाद ग्रासलैंड्स मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज चेंज इन द टेम्परेचर अफेक्ट्स द क्लाइमेटिक कंडीशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड वेजिटेबल. अब स्टूडेंट, टेम्परेचर में जो चेंज है वो भी हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस और प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अर्थ के ऊपर, उस पर डिपेंड करता है. वेरी हाई टेम्परेचर एंड स्कार्सिटी ऑफ द वाटर लेड टू जेरिक कंडीशंस. अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा या पानी की कमी होगी तो जेरिक कंडीशंस
को लीड करता है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट, सिर्फ ज़ेरोफाइटिक प्लांट जैसे कि कैक्टस हो गया, काशिया हो गया, सिर्फ यही सर्वाइव करते हैं डेजर्ट में, क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है बहुत ज़्यादा तापमान होता है और वाटर की कमी होती है। नाउ मोस्ट ऑर्गेनिजम्स कैनट लिव इन टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एंड अबव 45 डिग्री सेल्सियस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्टूडेंट, वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे और 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा के तापमान में सर्वाइव नहीं कर सकते काफ़ी समय तक, लंबे समय के लिए। सो इसलिए जो टेम्परेचर है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो टेम्परेचर है फिज़िकल कंडीशंस पानी की बिलो 0 डिग्री और को इफ़ेक्ट करता है, और जो प्रोटीन है वो भी डीनेचर्ड हो जाता है अबव 45 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू दीज रीज़न, इन सब कारणों की वजह से जो लाइफ है डेजर्ट में और इन पोलर रीजन्स में वो बहुत ज़्यादा स्कैंटी है। स्कैंटी मतलब कम है। नेक्स्ट इज इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब हम पढ़ेंगे कि जो बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक कंपोनेंट स्टूडेंट जो नॉन लिविंग सराउंडिंग्स है, ठीक है, जिसमें आपके फिजिकल सराउंडिंग आती है जैसे हवा, पानी, लाइट, ये सब, टेम्परेचर, मतलब इन दोनों के बीच में क्या इंट्रैक्शन है। सो इन एनी हैबिटेट, किसी भी कोई भी जगह का हैबिटेट ले लो, चाहे वो डेजर्ट लाइफ है, चाहे पोलर रीजन है स्टूडेंट, ऑल लिविंग फॉर्म्स इंट्रैक्ट विथ ईच अदर। हर जगह पे जो है इंट्रैक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और उनके एनवायरनमेंट के साथ। सो ये जो इंट्रैक्शन है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की, इस इंट्रैक्शन को क्या बोला जाता है, इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे पे निर्भर करना। दिस द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर, वाटर एंड सॉइल इन डिफरेंट वेज। स्टूडेंट जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो इन सब एबायोटिक कंपोनेंट्स जो है लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, एयर, वाटर, सॉइल, कई तरीके से इनसे प्रभावित होते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, दिस इंटर डिपेंडेंस इन द फॉलोइंग वेज। अब यहाँ पे कुछ वेज बताए गए जिनमें ये एक दूसरे पे कैसे निर्भर करते हैं, इनके बारे में बताया गया है। सो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन द नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स पे एनवायरनमेंट के डिपेंड करते हैं, जैसे कि हवा, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। देखो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते, एयर के बिना, ऑक्सीजन के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द एबायोटिक कंपोनेंट। नेक्स्ट है, प्लांट डिपेंड एंटायरली ऑन सनलाइट फॉर देयर एनर्जी। हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे प्लांट्स जो हैं सनलाइट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने एनर्जी के लिए। नेक्स्ट है, एनिमल्स दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द फूड, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स नीड बोथ। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उनको प्लांट्स भी चाहिए और एनिमल्स भी चाहिए फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन, टिम्बर्स के लिए। सो दे आर टोटली डिपेंडेंट। नेक्स्ट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम क्या होता है, डेड जो मर जाते हैं प्लांट्स या एनिमल्स, जो डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स हैं उनका और ब्रेक डाउन करना सिंपल न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। सो दे डिकम्पोज डेड बॉडीज इनटू द, यहाँ पे देखो आ गया, ये डिकम्पोज करते हैं डेड बॉडीज को सिंपल इनऑर्गेनिक मिनरल्स में, जो फिर से मिट्टी में चले जाते हैं, ठीक है। एंड प्लांट्स ऑब्टेन दीज मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, और फिर प्लांट्स जो है उन मिनरल्स को मिट्टी में से ले लेते हैं। सो इस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इनसेपरेबली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब ना अलग होने वाले तरीके से एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, एंड ऑन द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द environment. So student, this was all about this chapter. Do proper book reading so that you can properly get this chapter. Okay.